Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is least stable? The key concept for this question is stability of alkenes. अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की ना, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मोर स्टेबल होगी. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, राइट. जितनी ज़्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड उतनी ज़्यादा एल्कीन स्टेबल, राइट. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारे पास मोर स्टेबल होती है. सपोज हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ये एल्कीन और ये एल्कीन, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए हमारे पास? ये वाली होनी चाहिए, मोर स्टेबल है, राइट. मोर सब्स्टिट्यूटेड है. क्यों? देखो, इसके अगर हम लोग अल्फा एच गिने तो इसके हो जाएंगे 3, 3, 6, 6, 9, 12. इस एल्कीन के 12 हमारे क्या है? 12 अल्फा एच है, यानी इसके पास जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट. मोर अल्फा एच, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट. और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा क्या? उतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी, राइट. इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल और पहली वाली कम स्टेबल. अगर हम इन सब में देखें तो देखो, क्या ये हमारे पास एल्कीन स्टेबल होगी? नहीं होगी, बिकॉज इसके पास सिर्फ 2 और 4 ही अल्फा एच है. ये तो हमारे पास स्टेबल नहीं होगी, राइट. अगर ऑप्शन सी में देखें तो हमारे पास ये एल्कीन सिस्टम नहीं है, ये तो हमारे पास अलीन सिस्टम है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे. फिर ऑप्शन बी, इसमें कितने अल्फा एच है हमारे पास? देखो, एक यहाँ पे 1 और ये 2, यानी 3 अल्फा एच है. तो ये हमारे पास एल्कीन ऐसी है जिसमें सिर्फ 3 अल्फा एच है. और फिर अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं तो ये वाली एल्कीन हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है. ये हमारे पास क्या होगी? मोर स्टेबल एल्कीन होगी, क्योंकि इसके अल्फा एच कितने? 3, 3, 6, 6 और 8 और 10, यानी इसमें 10 अल्फा एच है, इसमें 4 और इसमें 3. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट स्टेबल एल्कीन. लीस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? लीस्ट स्टेबल एल्कीन वो होगी जो हमारे पास लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी जिसके सबसे ज़्यादा कम अल्फा एच होंगे. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें अल्फा एच सबसे कम है, सिर्फ 3 ही अल्फा एच है, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.